मुसर्रत साहिबा, पहले तो मुझे ये बता दें कि आपके रिप्रेजेंटेटिव खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब घंटों गायब रहते हैं, परेशानी का आलम होता है और फिर ख़बरें भी बहुत किस्म की चल रही होती हैं, लेकिन फिर वो आ जाते हैं। वो वाकई पैटिस चाय ही खाने पीने गए थे? देखिए, ये कितना अफसोसनाक है कि पार्लियामान के ऊपर हमला हुआ और उसको पार्लियामेंट्री लॉजिस के अंदर जो कुछ इन्होंने मौलाना साहब के उस वक्त कोई मुलाजमीन भी थे और कुछ जो पार्लियामान का हिस्सा नहीं थे, जब उनको उठाया गया, एक तो उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं मेरे दोनों भाई बड़ी माजरत के साथ। ये कोई कंपैरिजन नहीं है। बहरहाल ये बात याद रखें कि पार्लियामान के अंदर लाइट्स ऑफ करके ऐसे जैसे कि कोई सच में कोई दहशतगर्द घुस गए हों, कोई इस तरह का ऑपरेशन किया जाना और लाइटें बंद करके, तो जिस तरह से अंदर गाड़ियां और डालाज के थ्रू जिस तरह से रेड की गई, ये इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। थोड़ी सी इसकी भी मजम्मत कर ले कि जी वांटेड, अब वांटेड तो भाई हम हर वक्त ही हैं। इतनी अनलिमिटेड FIRs है जिसमें जिसका मर्जी नाम डाल देते हैं, तो वो तो हम इनके लिए हर वक्त है। अब जलसा करना कोई गुनाह है? खुदा का नाम ले, 7:30 बजे तक जलसा चला गया, चलो जी सारी क़यादत सारे MNA सब धर लिए जाएंगे, ऐसे नहीं होता। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, देखें फिर मैं अपने भाई दोनों ही पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत ऊपर आए हैं और एक बड़ी इनकी लंबी स्ट्रगल है, जमहूरियत के लिए बड़ी जिद्दोजहद है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। हम तो PMLN को वेलकम करेंगे, 100 बिस्मिल्लाह करेंगे, KPK में जलसा करें, आके अनाउंस करें और हमें चैलेंज करें कि जितना PTI करेगी, ये कोई पख्तूनख्वा का जलसा नहीं होना। याद रखें, पंजाब ने हमने जलसा करना है, जितना ये करेंगे फरवा। इनका चैलेंज ये होना चाहिए कि हम उससे बड़ा, और हमने सुना था कि मरियम साहिबा क्राउड पुलर है, ये उससे बड़ा जलसा करके दिखाएं। अब तो बड़े मियाँ साहब खुद भी इधर हैं, मरी हैं, तो मरी से थोड़ा सा पिशावर उठ के चले जाएं, जलसा करें। ये कैसे हमें जलसा करने से रोक सकते हैं? मुझे अफसोस हुआ है कि जी जलसा मीनारे पाकिस्तान में होगा तो जी 9 में ही हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं कंप्लीट कर लूं, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। देखें, जलसा करना हमारा जमहूरी हक है और इस तरह से चैलेंज ना करें। ये आप 25 करोड़ अवाम को चैलेंज कर रहे हैं। हम क्या है? हम तो कंटेनर पे ऊपर पूरे आ जाते हैं। सब कहाँ गए थे? अवाम है। देखें, ये भी एक पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके जो एक डार्क जो चैप्टर्स हैं, उनमें से वन ऑफ लाइक एक सूबे का जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक सूबे का CM उनका गायब हो जाना, और फिर इस तरह से, और फिर जो उससे भी मैं गायब होना, कोई वो तो गायब नहीं हुए थे। चले एक मैं दूसरी साइड आपके सामने रखूं, लेकिन क्या इदारे के नाम पे जिन लोगों ने इंतशार फैलाने की कोशिश की, जो कुछ रावी है या कुछ जिन्होंने ट्वीट्स किए कि एक सूबे का इलेक्टेड CM, जो कि ऐसा तो नहीं हुआ, CM साहब को तो वाकई मीटिंग के लिए गए थे, पार्टी हमारी तो कह रही है मीटिंग हो रही थी, लेकिन उन्होंने क्यों, कुछ सहाफियों ने, जिनको आप लोग सहाफी मानते हैं, मुझे कंप्लीट करने दो, किल्लत है, मैं हसन नहीं, उन्होंने क्यों ये कहा कि उनके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है? हमने तो नहीं कहा कि गायब हुए, गायब उनको हम सहाफी नहीं मानते। जो गलत खबरें फैलाते हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, सुन लो ना, एक फिक्रा ले लो। जी जी, मुझे इसलिए समझ नहीं आया ना, मैंने आपसे सवाल किया, आपने उसकी तरदीद भी नहीं की, तस्दीक भी नहीं की, आपने इस चीज को बताया ही नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसकी तरदीद और तस्दीक, देखें, वो जहां कहीं भी गए थे, ये जो इनके टाउट साफी हैं, उनसे पूछे उन्होंने ये गलत खबरें क्यों फैलाई। वो मीटिंग करने हमारी तरफ से तो आ गया बयान कि उनको बुलाया गया था। एक सेकंड, आपकी पार्टी के अपने लोग बता रहे थे, ये टिकर्स चल रहे थे, बैरिस्टर सैफ का बयान सामने है। ये तो मैं सहाफियों की बात ना करें, आपके अपने लोग ये सारे मुझे फिक्रा कंप्लीट करने दो। नहीं, वकार सती और हसन अयूब कौन है? उन्होंने क्यों ट्वीट्स किए? उन्होंने ट्वीट किया, बैरिस्टर सैफ कौन है? दादा साहब उन्होंने क्यों ट्वीट्स किए? गलत किस्म के, बैरिस्टर सैफ तर्जुमान है KP के, खुदा ना खास्ता उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, कि अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमारे CM साहब कहाँ हैं? बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे हैं, लेकिन हसन मुर्तजा साहब ये मुझे बताएं कि इन मीनवाइल बहुत कुछ हुआ है। हसन मुर्तजा साहब, CM साहब नहीं थे, पीछे से पूरी कार्रवाई हुई, उसी कार्रवाई पे आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए। ये कैसे ठीक हो सकता है? प्लीज सर, वन लाइनर। देखें, गुजारिश ये है कि अब भी हमारी बहन जो है वो पार्लियामान पे चढ़ाई की कौन मजम्मत नहीं कर रहा? पार्लियामान की हमसे ज्यादा तकरीम और इज्जत कौन चाहता होगा? पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद है। तो फिर उनको जलसा करने दे, अगला भी करने दे। सर आप नून लीग से बात करें, बोले जहां कहते हैं। सुन लेना, हम पार्लियामान जमहूरियत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेज पे गालियां दी हैं,
उन्होंने सहाफियों को नंगा करने की बात की और खवातीन सहाफियों को वो नंगी मैं गालियां दे इसका रहे जवाब हैं, देना चाहती वो हूँ उनको अगर शेल्टर मुझे दे जा रहे हैं। अब हमारी बहन भी यही कह रही है जी कि वकार सती जो है वो टाउट है, नहीं वो फलां है। देखिए ये चीज, ये जबान जो है, इस जबान के साथ मेरी मुज़ाकरात अर्ज सुन कर ये तो लेना। सकते लफ्ज ही हैं। मैं हज़फ करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि जब ये रिपीट पे चले तो प्लीज़ मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहती हूँ ये लफ्ज़ ही निकाल दे, क्योंकि ये कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया खेलदास कोस्तानी साहब, आपका भी हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, मुसरत साहिबा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रॉब्लम ये है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, वो वाला मामला हो गया है इस वक्त हमारी सियासत में कि कुछ हमने भी अपनी जान पे जुल्म कर दिया, हमें भी सानू भी बरन दा शौक सी। तो ये ही अली अमीन गर्दापुर साहब ने किया है, जो जलसे में खिताब करके किया, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज उस पर ज़्यादा सोने पे सुहागा ये हो गया जो कल पार्लियामेंट में हुआ है। उसकी मेरा ख्याल से नून लीग को वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि गवर्न कर रही है इस वक्त, हुकूमत में है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आवाम को एक बहुत बड़े रिलीफ की बात की जा रही थी पंजाब हुकूमत की तरफ से। वो रिलीफ कहाँ तक पहुँचा आपके बिजली के बिलों में, उस पर ज़रा थोड़ा सा पर्दा उठाते हैं एक ब्रेक के बाद।